Hello students, this is Etal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem that is My Mother at 66, Standard 12th, NCERT Books, English by Kamla Das. My Mother at 66 by Kamla Das. Okay, let's study something regarding the writer, that is a poet, and then we will continue with the stanzas of the poem. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. मतलब इंडिया के एक जानी माती पोएट की तरह जानीती हैं. इंडिया के एक अच्छे पोएट्स में उनका नाम आता है. She has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधव कुटी. ओके, तो वो इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज में उन्होंने नॉवेल्स बनाई हैं. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. Okay, अब अपन पढ़ेंगे. अभी अपन ने पढ़ा राइटर के बारे में, पोएट के बारे में. अब अपन पढ़ेंगे पोएम के बारे में. अभी तक पोएट के बारे में पढ़ा, अब पोएम के बारे में पढ़ेंगे. पोएम ये क्या है? इसमें कोई रिदम नहीं है. इस पोएम में कोई रिदम नहीं है, कोई रिदम स्कीम नहीं है. जैसे लास्ट में कैसे दो वर्ड्स राइम करते हैं, इसमें राइमिंग स्कीम्स नहीं है. इसमें राइमिंग स्कीम्स नहीं है. द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स. इट हैज़ नो राइमिंग स्कीम. मतलब वो रेंडमली लिखा है, उस पर कोई राइमिंग वर्ड्स ज्वाइन नहीं किए हुए हैं. क्लियर? पोएम एक फ्लो में लिखा गया, इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स ज्वाइन नहीं किए गए हैं. क्लियर एवरीवन? Let's start with the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees pitting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale. Okay, पहले मैं दो लाइन करके एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ. ठीक है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ मदर बिसाइड मी. मतलब ये जो पोएट है कमला दास, ये पोएट अपनी मम्मी के साथ कोचिन एयरपोर्ट अपने पेरेंट के घर से, मतलब अपने मम्मी पापा के घर से कोचिन की तरफ जा रहे थे. तो वो ड्राइव कर रहे थे, मतलब वो कार से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और एयरपोर्ट से कोचिन जाने वाले थे. पोएट कमला दास, उनकी मम्मी उनको सी ऑफ करने आ रहे थे, उनकी मम्मी उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आ रहे थे और वो बाद में एयरपोर्ट से, मतलब एरोप्लेन से कोचिन जाने वाले थे. ठीक है. तो अभी वो कार ड्राइव कर रहे हैं और उनकी मम्मी उनके बाजू में बैठे हैं और वो अपनी मम्मी को देखते हैं. डोज, ओपन माउथेड, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. मतलब क्या बोला है? डोज. डोज मतलब क्या होता है पता है? काफ़ी लोगों को आदत होती है बसेस, कार्स, ट्रेन्स में जाके मुंह थोड़ा सा पीछे करके सो जाते हैं. मतलब लाइटली सो जाना, लाइटली स्लिप करना, उसको बोलते हैं डोज. ठीक है. हल्का सो जाना, थोड़ा सा झुक, मतलब थोड़ा वो लोग अगर बुलाएंगे तो तुरंत उठ भी जाएंगे, लेकिन ऐसे आंख बंद करके सो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइटली सोना, उसको बोलते हैं डोज. ओपन माउथेड, काफ़ी लोग सोते वक्त उनका मुंह खुल जाता है. ठीक है. तो ऐसे सोए हुए थे, उनका मुंह खुला था. हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स. मतलब क्या? एशन मतलब एकदम ढीला पड़ गया, जो एकदम ढीला पड़ गया था, एकदम राख जैसा हो गया था, पेल हो गया था, फीका पड़ गया था. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फेस एकदम फीका पड़ गया है. लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स मतलब क्या होता है? जैसे कोई मुर्दा इंसान हो, जैसे कोई डेड बॉडी हो, वैसे उनका फेस लग रहा था. ठीक है. एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कितने बूढ़े लग रहे हैं. उनको बहुत दुख हो रहा था कि ये मम्मी कैसी लग रही है, कितनी बूढ़ी लग रही है, ऐसे एकदम डेड बॉडी जैसे मेरे बाजू में पड़ी है ऐसा लग रहा है, मुझे बाजू में सो रहे ऐसा लग रहा है डेड बॉडी की तरह. तो उनको ये सब चीज़ देख के बहुत दुख हो रहा था. Put the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spelling. मतलब क्या बोला है कि फिर मैंने सोचा कि ये सब मैं नहीं सोचती हूँ और उन्हें बाहर देखा
तो काफ़ी बार है ना रोड्स ऐसे होते हैं जिधर आजू बाजू ट्रीज से कवर्ड जो रोड होते हैं, तो अपन को लगता है कि अपनी कार खड़ी है और ट्रीज चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अपनी कार चल रही होती है और ट्रीज उधर ही होते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रीज फुल फास्ट उनके पीछे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था ट्रीज फास्ट उनके पीछे आ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन मतलब तो खुशी से बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बच्चों के फेस पे बहुत अच्छी स्माइल थी, खुशी खुशी बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी देर के बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक जो होता है मतलब, तो उधर वो लोग जब वो जो पोएट सिक्योरिटी चेक पे खड़े थे, उनने सिक्योरिटी चेक एक बार करवा दिया, उसके बाद वो थोड़ा दूर खड़े थे अपनी मम्मी से। आई लुक अगेन एट हर वैन पेल, मतलब मैंने वापस उनको देखा। वैन पेल मतलब क्या होता है कि कलरलेस, मतलब ऐसा होता है जो फीका पड़ जाता है फेस, एकदम बुढ़ापे की वजह से फीका पड़ गया है। पेल मतलब येलोइश, कलरलेस येलोइश, मतलब एकदम अजीब सा जो बुढ़ापे में नहीं फेड हो जाता है फेस, फेडनेस आ गई है फेस पे। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, मतलब क्या बोला है कि उनका फेस एक लेट विंटर्स मून, क्यों बोला लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया। विंटर्स में यूजुअली मून जो होते हैं, समर्स के जो मून होते हैं, समर्स में लाइट छोटी होती है एंड डेज बड़े होते हैं, विंटर्स में नाइट्स बड़ी होती है, डेज छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन विंटर्स का जो मून होता है वो थोड़ा फेडेड होता है, पेल होता है, मतलब कंपेयर टू समर्स मून, ओके। तो उनको विंटर के मून के साथ कंपेयर किया गया है और बोले मुझे वही बचपन का फियर कि मम्मी कभी ऐसी बूढ़ी हो जाएगी, मतलब और मम्मी बूढ़ी होकर कैसी लगेगी, मुझे वो सब फियर वापस आने लगा। मुझे तो दुख होने लगा कि मम्मी क्यों इतनी बूढ़ी हो गई है, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसने बस कुछ नहीं बोला और उनकी मम्मा को बोला कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा, और उसके बाद स्माइल करके छोड़ दिया, ठीक है। तो ये पोएम में अपन ने क्या पढ़ा, एक मदर डॉटर की रिलेशनशिप के, डॉटर को कितना दुख हो रहा है कि मम्मा बुढ़े होते जा रहे हैं, उनका फेस ढीला पड़ रहा है, पेल पड़ रहा है, वो सो रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है, उनका माउथ ओपन है। ये सब जो उनने डिस्क्राइब किया उनके आजू बाजू का एनवायरनमेंट। फिर उनने बोला जैसे वो ड्राइव कर रहे थे कार, तो ऐसा लग रहा है ट्रीज़ उनके पीछे दौड़ रहे हैं। उनने घर से निकलते हुए बच्चों को देखा, खुशी खुशी आ रहे हैं। उनने जब सिक्योरिटी चेक करवाया उसके बाद थोड़ा दूर जब अपनी मम्मी से खड़े थे तो उनने मम्मी को वापस नोटिस किया। उनकी मम्मी वापस उनको ऐसे एकदम पेल कलरलेस फेस जैसी लगी। एंड वही उनका चाइल्डहुड का फियर कि मम्मी बुढ़ी हो गई, वो चीज़ उनको खाई जा रही थी। उनको दुख हो रहा था इस चीज़ का, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उनकी मम्मा को बोला सी यू सून करके गुड बाय किया। ओके एवरीवन, सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस पोएम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।